ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सच्चिदानंद स्वरूप है, वह सदा ध्यान रूपी धर्म में ही शीतल रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वह सत्य माँ राम सत्य माँ राम हैं और समाधि रूपी आसन पर असीम हो नित्य विराजमान होते हैं। कार्यक्रम एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः संध्या पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन संध्या होता है। नित्य नीतिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधना कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वह सब मुक्ति की हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो शीतल है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का अनुभव है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति शीतल है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वतमा राम तत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धियों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्त हो जाने पर शिव ज्ञान समेत प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की समय के सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह वह जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परमेश्वरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषयों को सुना था। नंदी स्थान से परे जो वेज्ञा शिव वैभव है, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही
हैं। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अनाथ नहीं। ऐसे 80 तक पुरुषों का कथन है। साधकों को चाहिए कि वह 5 लाख जाप करके पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महा अभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। अंत उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वह लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का समीप समय प्राप्त होता जाता है। समीप, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का संधिया प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से उनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परमेश्वर पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उसे विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 समपत्नी के शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। बच्चों, जो इसमें बताया गया है कि जो हम पूजन करते हैं शिव जी का, जैसे 1.25 साल का कर लिया, 12 साल का कर लिया, 7 साल का कर लिया, 1.25 साल का कर लिया, 5 साल का कर लिया, 41 दिन का कर लिया, तो जब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमाते नहीं। क्योंकि शिव और पार्वती जिस टाइम हम जिमाते हैं ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को, तो शिव पार्वती का होता है। तो इसमें बताया है 5 ब्राह्मण हो, 10 ब्राह्मण हो या 100 ब्राह्मण पत्नी समेत हो, 5 जोड़ी हो ब्राह्मणों का, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणी का 1, ब्राह्मण ब्राह्मणी का 2, ऐसे करके 5 जोड़ी होती हैं। जैसे 5 स्त्री ब्राह्मणी और 5 ब्राह्मण, तो 5 जोड़ी होता है।
तो अगर आप पूजन किए हो और आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा 2-4 दिन पूजन करके और भगवान के नाम, शिव पार्वती के नाम से आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जिमा दो। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप गरीब हो, तो आप बच्चों एक ब्राह्मण की जोड़ी, ब्राह्मण ब्राह्मणी की जोड़ी जिमा के और पूरा श्रृंगार उसका, ब्राह्मण ब्राह्मणी का पूरा श्रृंगार के साथ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और पूरा श्रृंगार उसको दो। और ब्राह्मण को धोती कुर्ता, जनेऊ और फटका उसको कहते हैं, साफा को, तौलिया को, तो ब्राह्मण को ये दो। तो बच्चों आपने जो कर रखा है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है, तो आप ये करके देखो, आपका मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अगर हम विधि से, थोड़ा सा विधि से करते हैं, ये भगवान ये नहीं कहता, भगवान खाने नहीं आते, भगवान खाते नहीं हैं, वही हम खाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो विधि के साथ करता है। बच्चों अगर मान लो हम गरीब हैं, हमारे पास ज़्यादा है नहीं और थोड़ा हम करें नहीं, तो हम पाप के भागी हो गए ना बच्चों। थोड़ा है तो थोड़ा करो, आपके पास ज़्यादा नहीं है तो एक जोड़ी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुला के उनको जिमा दो। जो आपने भक्ति किया है, जो शिव जी का भक्ति किया है, जल चढ़ाए हैं आप, 1.25 साल चढ़ाए हैं, 1.25 महीना चढ़ाए हैं और आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ है, तो आप ये करके देखो, भगवान जरूर प्रार्थना पूर्ण करेगा। और बच्चों देखो, गरीबी और अमीरी दो ही हैं, कहते हैं भाई बहन का साथ जैसे होता है धूप और छाँव, और गरीब और अमीर, दुख और सुख, ये हमारे शरीर के हिस्से हैं। जिसके पास दुख है, उसको सुख नहीं मिला तो वो सुख का अनुभव कैसे कर सकता है कि सुख कैसा होता है। जो दुखी हैं, जो सुखी हैं और उसको दुख नहीं है, तो वो दुख का अनुभव नहीं कर सकता कि दुख कौन सी चिड़िया का नाम है। और बच्चों एक आज हकीकत बता रही हूँ आपको, आप अपनों को कब पहचानोगे और कब पहचान सकते हो और कब पहचाना जाएंगे। हम ये तो कह देते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारा पति है, ये हमारा, मतलब हर एक जने को हम कहते हैं ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारी बहन है, ये भाई हैं, ये पड़ोसी हैं, ये चाचा हैं, ये। लेकिन जिस टाइम उनको पहचानने का टेम आता है, उस टाइम वो दूर चले जाते हैं। किस टाइम? वक्त जिस टाइम हमारा खराब चलता है, उस टाइम अपनों का पहचान होता है। जिस टाइम हमारा वक्त सही है तो चलते राह वाले भी आपको 10 दफ़े राम राम करके चलेंगे, क्योंकि आपके पास दौलत है और आप स्वस्थ हो। एक बीमारी में अपनों का पहचान होता है कि कौन हमारा है, कौन पराया, कौन अपना और कौन पराया। एक अपने आई में पहचान में होता है कि कौन अपना है, कौन पराया। तो बच्चों जिस टाइम अपने पे गरीबी पड़ती है या मुसीबत पड़ता है, उस टाइम अपनों का पहचान होता है। नहीं तो कहते हैं ना, गरीबी में अपने तन का कपड़ा भी साथ छोड़ देती है। बच्चों ये आजमा के देखना, जिस टाइम अपने पे गरीबी आएगी तन का कपड़ा छोड़ देगा। आज मैं अपना खुद का ही बता रही हूँ। जिस टाइम हमारे शर्मा जी जीवित थे, तो बच्चों आपको यकीन नहीं होगा, हमारे घर रिश्तेदारों का जमघट लगा रहता। कभी कोई आ जाता, बहन आ जाती, कभी भाई आ जाता, कभी चाचा आ जाता, कभी मामा आ जाता, कभी ननंद आ जाती, कभी कोई आ जाता। मतलब हमारा घर कभी भी रिश्तेदारों से खाली नहीं था। इतने रिश्तेदार हमारे घर में आया करते। 4 साल हो गए हमारे शर्मा जी को पूरा हुए। बच्चों आपको यकीन नहीं होगा, हमारे घर में कोई रिश्तेदार अभी तक आया नहीं। कोई भी ऐसे समझाने तक नहीं आया कि घबराना मत, आप परदेश में हो। क्योंकि गांव जब हमारे शर्मा जी पूरा हो गए थे तो हम गांव ले गए थे उनको। गांव दह संस्कार करके पूरा
उनका काम क्रिया करा के हम फिर शहर आ गए। तो बच्चों, किसी ने ये नहीं पूछा, वहाँ से आने के बाद कोई भी हमारे पास नहीं आया कि तुम लोग की ज़िंदगी कैसे कट रही है। 17 साल की, उस टाइम तो 12 साल की थी गुड़िया मेरी, 13वें में लगी थी, 13वां में नहीं, 12 ही साल की थी, देखें, या 12 की या 13 की होगी बच्चों। गुड़िया मेरी छोटी थी जिस टाइम हमारे शर्मा जी पूरे हुए थे। मेरे पैर की ज़मीन खिसक चुकी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। बच्चों, मैं 85 किलो 86 किलो का वेट था मेरा, और 2 साल में मैं सिर्फ 32 किलो का वेट रह गया था बच्चों मेरा। इतना टेंशन, डिप्रेशन में चली गई, दवाइयाँ अब भी चलती हैं मेरी, डिप्रेशन में चली गई। हाय मैं क्या करूं, हे परमात्मा मैं कहाँ जाऊं, मैं गुड़िया को लेके कैसे जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। मैं चारों तरफ से बिल्कुल बिल्कुल निराश हो गई थी, सुने आंखों से देखा करती मैं, माफ़ करना बच्चों, सुनी आंखों से मैं देखती थी कि अब भी आ जाएं शर्मा जी, अब भी आ जाएं शर्मा जी, और आके कहेंगे, नाम लिया करते मेरा, नाम लेके कहेंगे चंदा तू रो मत। लेकिन कहाँ, जो गया सो नहीं आता बच्चों। आज 4 साल हो गया है हमें, तो वो कहाँ गए जो भाई आया करते, वो कहाँ गए जो 2-2 3-3 महीना मेरी बहन रुक जाया करती मेरे पास, वो चाचा कहाँ गए, वो रिश्तेदार कहाँ गए, उन्हीं के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया क्या बच्चों, उन्हीं के साथ सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। इंतज़ार कर, रोटी बना के, जिस टाइम मैं पहले मैं रोटी बनाती थी तो मैं 2.5 किलो 2 किलो आटे गूंद के रोटी तैयार करती और वो सारा लग जाया करता, और मैं बहुत खुश होती। मैं इनसे कहती कि देखो आज रोटियां लग गई, बहुत खुश होते। हम रोटी खिला के बहुत खुश हैं बच्चों, हम रोटी खिला के गरीब को या अपने को बहुत खुश होते हैं। उनके जाने के बाद हमारे घर कोई रोटी भी नहीं खाने आया। तो बच्चों कहते हैं, माफ़ करना बच्चों, फिर सुनाऊंगी मैं किसी दिन आपको। तो कहते हैं कि दुख में उस टाइम अपने पहचान में आते हैं कि कौन हमारा है। तो बच्चों, हमारा कोई साथ नहीं दिया और कोई हमारा नहीं हुआ। हार थक के मैं परमात्मा के चरणों में आ गई, और परमात्मा का ये आपको शिव पुराण और भागवत मैंने डाला था, ये माँ भवानी में, वो चला, बहुत चला, लेकिन किसी ने ब्लॉक करवा दिया उसको, चलता नहीं है किसी। तो कोई बात नहीं, ये दूसरा बनाई हूँ मैं, तो इसमें आप लोग प्यार पूरा भरपूर दे रहे हो, मुझे खुशी है कि आज नहीं तो कल जो हम लालची में बनाए हैं बच्चों कि हमारा कोई कुछ सहारा लग जाएगा, क्योंकि 65 साल की उम्र है, कमाने लायक शरीर नहीं है, 17 साल की गुड़िया है मेरी। तो आप लोग ज़रूर मदद करोगे। और कहते हैं कि अपना साथ कोई नहीं देता तो पराये ज़रूर देते हैं, तो आप लोग ज़रूर दोगे हमें साथ। हमारा छोटा सा परिवार है, हम आप लोगों के आभारी रहेंगे। और देखो बच्चों, अगर किसी गरीब का कोई सहारा बनता है तो परमात्मा उसका सहारा बनता है। आज हमारा आप सहारा बनोगे तो कल आपके परमात्मा ज़रूर सहारा बनेंगे। और क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण को दान एक खिला पिला ही के नहीं होता, ब्राह्मण को दान हर एक तरफ से, हर एक की मदद करके इंसान कर सकता है। मैं भी एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, ब्राह्मणी हूँ, उम्र मेरी 64-65 साल की है। अब आप लोगों के ऊपर हूँ, आप लोग जैसे अपने तो पराए हो गए, अब आप लोग पराए हो, अपनों का प्यार देते हो या नहीं। बोलो शिव पार्वती की जय।
उनके उस आनंद प्रदान करता है। उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी सहित शिव भक्त को बुलाकर भोजन आदि द्वारा पत्नी सहित उसका सदैव आदर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए वह शिव और भक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर भी फिर जन्म नहीं लेता। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो, कोई टूटी हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।